अगर आपने पहली बार हवाई जहाज़ का टिकट बुक किया है या आप सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट पर क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बोर्डिंग कैसे होती है, सिक्योरिटी चेक क्या होता है, प्लेन के अंदर टॉयलेट कैसे यूज़ करते हैं और लैंडिंग के बाद क्या करना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। फ़्लाइट का पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। वीडियो देखने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट टिकट बुकिंग की। आप टिकट इन जगहों से बुक कर सकते हैं। पहला, इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट से, इंडिगो मोबाइल ऐप से, मेक माई ट्रिप से, इजी ट्रिप से, यात्रा, क्लियर ट्रिप से या फिर गोआईबिबो से। सबसे ज़रूरी बात, जो नाम आप टिकट में भरेंगे वही नाम आपके आधार या आईडी प्रूफ से मैच होनी चाहिए। टिकट बुक होने के बाद आपको पीएनआर नंबर और ई टिकट मिल जाएगा। इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें। एयरपोर्ट में एंट्री। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद डिपार्चर गेट पर जाएं। गेट पर सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मी आपका टिकट और फ़ोटो आईडी चेक करेंगे। अब एयरपोर्ट के अंदर इंडिगो के चेक इन काउंटर पर जाएं। अगर आपके पास बड़ा बैग है जिसे चेक इन कराना है तो आप उसे यहीं जमा करें। स्टाफ आपका बैग तौलेंगे और आपको बोर्डिंग पास देंगे। जो कैबिन बैग होता है उसका वेट 7 kg होता है। जो चेक इन बैगेज होता है उसका जो वेट होता है वो 15 kg का होता है, जो कि आपके टिकट में लिखा होता है। मेरी बोर्डिंग पास हो चुकी है और मैंने करवाया है यहाँ से, ठीक है। अब हम जाएंगे एंट्री के लिए। जो हमारा फ्लाइट वेट कर रहा है, फ्लाइट तो अभी लेट है बट हम पहुँच रहे हैं वहीं पे। क्या बैग हमारा गायब हो गया भाई, वो लेकर गए। बैग लेकर गए लेकिन यहाँ पे स्टिकर छोड़ गए। इसी स्टिकर से हमारा बैग मिलेगा। सो गाइस, हमारी बोर्डिंग पास हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं अपने फ़्लाइट के लिए। बट फ्लाइट है हमारा 1:45 के आसपास में। बट थोड़ा वेट करेंगे और वेट करने के बाद फिर हमारी फ़्लाइट होगी। अब आप सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में लगेंगे। यहाँ आपको बोर्डिंग पास दिखाना होगा। मोबाइल, घड़ी, बेल्ट, सिक्के जैसी चीज़ें ट्रे में रखनी होंगी। बैग एक्सरे मशीन में जाएगा। जांच के बाद अपना सामान लेकर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, मैं पहुँच गया हूँ अंदर अभी। भाई बहुत आसान है यार, सारी चीज़ें अगर करना चाहो सब कुछ कर लोगे, लेकिन टाइम की ना बहुत कम से कम 1 घंटे पहले आओ, तब ना पूरा अच्छे से मैनेज कर पाओगे कि हाँ मतलब थोड़ा जल्दीबाजी नहीं रहती है। आराम से सारी चीज़ें कर लोगे, बोर्डिंग पास कर लोगे, सिक्योरिटी चेक इन कर लोगे। अब रिलैक्स हो जाओगे। तो फिर मैं भी आ गया अंदर। अभी हमारी फ़्लाइट है, थोड़ा टाइमिंग है तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न है कि हम गेट कैसे ढूंढें, तो आपको बता दूं, आपके बोर्डिंग पास पर गेट नंबर अंकित होता है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको नज़र आएंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ले जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं ले जाना है। बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं ले जाना है इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लाइटर हो गया, जो भी मतलब तरह से फ्लेम वाला चीज़ है या फिर टॉक्सिक वाला चीज़ है, पेपर स्प्रे हो गया, इन सब चीज़ों को आपको अलाउ नहीं होता है। आपके बोर्डिंग पास में तो गेट नंबर अंकित होता ही होता है। एयरपोर्ट की डिस्प्ले स्क्रीन पर अपनी फ़्लाइट का ब्यूनर भी देख लेंगे। यहाँ आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो इसकी घोषणा की जाती है। आपको लाइन में लगना होगा। स्टाफ द्वारा आपका बोर्डिंग पास स्कैन किया जाएगा। नमस्ते, कृपया ध्यान दें। इसके बाद या तो एयरोब्रिज के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से आपको विमान तक पहुंचाया जाएगा। तो अभी हम बस के माध्यम से विमान के पास जा रहे हैं। अभी हमारा जो बस है वो विमान के पास में खड़ा है। आप हल्का हल्का विमान का नॉइज सुन सकते हैं। जैसे ही गेट खुलेगा बस का, आपको तेज आवाज़ सुनाई देगा जो कि विमान का होगा। सो भाई, आ गया हूँ प्लेन के पास में। विमान के पास एक लास्ट स्कैनिंग होती है जो कि आपके बोर्डिंग पास का होता है। उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है। आवाज़ नहीं आएगी। विमान में एंट्री करने के बाद
अपनी सीट ढूंढें। सीट नंबर जैसे 12A, 18F आपके बोर्डिंग पास में मेंशन होगा। मैंने अपना सीट पहले से कंफर्म किया है, उसके लिए मैंने पे किया है, जो कि मेरा विंडो सीट होगा। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैगजीन को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। As we prepare for takeoff, चूँकि हम उड़ने के लिए रेडी हैं, तो हमें सीट बेल्ट कंपलसरी लगाना है। it's approximately 1 hour and 5 minutes away. इंडिगो की डोमेस्टिक फ़्लाइटें आमतौर पर 35 से 39 फीट लगभग 10 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। सबसे सामान्य क्रूजिंग ऊंचाई 36,000 से 37,000 फीट की होती है। अभी हम उड़ रहे हैं 35,000 फीट की ऊंचाई पर और मुझे ये पढ़ने को मिला है। विमान में अगर आपको प्यास लगती है, आपको पानी पीना है, तो बिल्कुल फ्री होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे कि मुझे पानी पीना था और मैंने एक बटन प्रेस किया और मुझे ग्लास में पानी मिला। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट का सफ़र कर रहे हैं तो मेक श्योर आप विंडो सीट ही लें, क्योंकि विंडो सीट से आपको व्यू अच्छा मिल जाता है, जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। भाई इंडिगो फ़्लाइट में शौचालय या फिर लेबोरेटरी कह सकते हैं, आमतौर पर विमान के आगे और पीछे वाले हिस्से में होता है। सीट बेल्ट का संकेत बंद होने के बाद आप आराम से शौचालय का उपयोग कर सकते हैं। अंदर लॉक करने की सुविधा होती है और उपयोग करने के बाद फ्लश या हाथ धोने की व्यवस्था भी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डस्टबिन की भी सुविधा होती है। सारी चीज़ों का आप एक छोटे से एरिया में देख पा रहे हो। सब कुछ मेंटेन है और मैनेज्ड है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान शौचालय का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय सीट बेल्ट बांधकर अपनी सीट पर बैठना ज़रूरी होता है। हमारी फ़्लाइट दिल्ली से गोरखपुर के लिए थी और टाइमिंग जो था वो 1 घंटे 30 मिनट का था, बट हम 1 घंटे में ही कवर करके गोरखपुर पहुंच गए। थैंक गॉड कि हम सेफ़ लैंडिंग कर चुके हैं गोरखपुर में, और बहुत बहुत थैंक्स जो हमारे पायलट हमारे साथ थे। सो भाई, ये जो एयरपोर्ट है गोरखपुर का, वो पूरा एयरफोर्स वालों के अंडर में आता है। यहाँ पे जितनी फ़्लाइटें लैंड करती हैं वो इनके परमिशन से ही करती हैं।
जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे चॉपर्स रखी हैं। जो सामने आप देख रहे हो ये स्टेयर्स हैं हमें उतरने के लिए। अब ये यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ से उतरेंगे। और बाहर का नॉइज़ सुनाता हूँ मैं आपको। इतना ज़्यादा यहाँ पे नॉइज़ होता है इंजन का। तो दोस्तों ये थी इंडिगो डोमेस्टिक फ़्लाइट में यात्रा करने की संपूर्ण प्रक्रिया। यदि यह वीडियो आपकी पहली हवाई यात्रा को आसान बनाता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी फ़्लाइट किस शहर से किस शहर तक का है।